दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और आप सभी का स्वागत करता हूं इस लीडरशिप सीरीज़ के अंदर, जिसमें आज का टॉपिक हमारा जो है वो है बिजनेस माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए, या जो मिलीनियर माइंडसेट होता है वो कैसे काम करता है, किस तरह से बड़े लोग और सफल लोग सोचते हैं और क्या मेथड ऑफ बिजनेस है जो उनको सक्सेसफुल और अलग बनाता है सारे लोगों से। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्टीज और विनिंग टीम के अंदर रहकर कैसे उस माइंडसेट को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, और आपने ये जो बिज़नेस की शुरुआत की है ये कितना बड़ा बिज़नेस हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपके लिए, अगर आप पेशेंसली इसको बिल्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज इस प्रेजेंटेशन के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। मेक श्योर करें, इसको ध्यान से सुने, अगर लगता है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। हियर इज़ द प्रेजेंटेशन। सबसे पहला सवाल ये आएगा हमारे माइंड में कि वाई नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप अगर ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपने इस बिज़नेस को शुरू किया है अपने दोस्त रिश्तेदार या जिसके भी कहने पे आपने शुरू किया है। उससे पहले भी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, इधर आप जॉब में होंगे आपके, या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या जो भी आपका प्रोफेशन है। हो सकता है आप एक किसान हैं, आप खेती करते हो, या मे बी आप एक हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। वो जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको ये काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों करें हम, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे काम हैं। उसका सबसे मेन रीज़न जो हमको समझ में आता है वो ये है कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो मॉडल है इसके अंदर टाइम, मनी और सिक्योरिटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको बाहर किसी और बिजनेस में नहीं मिलेगा। आप चेक करिए, क्या आपकी जॉब में आपको टाइम की फ्रीडम है? डेफिनेटली नहीं है। क्या वहाँ पे आपको मनी की फ्रीडम है? नहीं है, वहाँ पे एक लिमिटेड इनकम है। क्या सिक्योरिटी है आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में? अगर आप काम ना करें तो भी पैसा आता है? डेफिनेटली नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन एकलौता ऐसा बिजनेस है इस पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूं, जो एक कॉमन मैन जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस व्यक्ति को अगर कोई बिजनेस मॉडल ये मौका देता है तो वो है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जिसको अगर आप कुछ सालों तक बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से टाइम, मनी और सिक्योरिटी का सारा कुछ फ्रीडम मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, वी आर बिल्डिंग लीडरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपके नेटवर्क में जितने भी लोग आ रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे नहीं बना रहे, आप लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें उठा के, चाहे वो इवन पॉलिटिक्स हो या वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, उसके अंदर जो डोमिनेंस है वो लीडरशिप की होती है। मतलब जो लीडर है वो ही सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवर होता है। आपको मेक श्योर करना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें लीडरशिप का इंपॉर्टेंट रोल है। जिन लोगों को आप लेके आ रहे हो, आपको उनको लीडरशिप लेवल पे लेके जाना है, उनको तैयार करना है अपने आप को लीडरशिप लेवल पे ले जाने के लिए। उसमें विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप उसको जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देन थर्ड पॉइंट इज कि वी क्रिएट पीपल बेस्ड एसेट। अब ये क्या है? जिस तरह से लोग अपनी एसेट्स बनाते हैं, चाहे वो अपना खुद का मकान हो या रेंटल प्रॉपर्टी हो या कोई भी उसकी लैंड हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो उसको नॉन वर्किंग इनकम, यानी कि एसेट्स, बेसिकली अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एसेट उन चीज़ों को बोला जाता है जो आपकी बिना एक्टिविटी के भी आपको कोई ना कोई रेवेन्यू या इनकम करके देती है। जैसे अगर आपके पास दो चार मकान है जिसको आपने रेंट पे डाल दिया, तो वो मकान आपकी एसेट्स हैं, वो आपको पैसा कमा के दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा कमर्शियल प्लेस है जहाँ से आपको रेंट आ रहा है, तो वो आपकी एसेट है। इस तरह से हम यहाँ पे पीपल बेस्ड एसेट्स बना रहे हैं। मतलब वेस्टीज और विनिंग टीम के अंदर जब आप लोगों का नेटवर्क बनाते हैं तो आपका नेटवर्क ही आपकी एसेट है। वो लोग आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा कमा के देंगे विदाउट इवन वर्किंग। जब आपका हज़ारों लोगों का नेटवर्क होगा और वो नेटवर्क काम करेगा और कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट्स, तो आपको डेफिनेटली एक रेवेन्यू, एक पैसिव इनकम आएगी। जिस तरह से हमको रेंट और बाकी सारे सोर्सेज से जो नॉन वर्किंग इनकम आती है, उसी तरह से आपको आपके पीपल बेस्ड नेटवर्क, पीपल बेस्ड एसेट से जो है रेवेन्यू आएगा। ये समझने वाला पॉइंट है। देन आपको ओनरशिप मेंटेलिटी रखनी होगी गाइज यहाँ पे। अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं तो आपको ये मान के चलना है कि ये एक आपका खुद का बिज़नेस है। अगर आपको ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको ये बिज़नेस बताया है या जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो सॉरी टू से आप इसमें बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप को ये यकीन ना दिला पाएँ कि ये बिज़नेस आपका खुद का है
और आपको उस एटीट्यूड और उस मेंटालिटी के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करना है। जैसे ही आपका खुद का बिज़नेस है और आपने इसकी शुरुआत की है और आपने लाखों रुपए लगा के इसकी शुरुआत की है, डेफिनेटली यहाँ पे आपने कोई पैसा नहीं लगाया, हमें पता है, ना आपको आगे कभी लगाना है। लेकिन ये मेंटली हम उस लेवल पे सोचना चाहिए हमको, या मेंटलिटी हमारी वो होना चाहिए कि हमने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाते हो तो आपके एफर्ट्स और आपकी एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। सो ओनरशिप मेंटलिटी के साथ इस काम को अगर आपने किया अगले कुछ सालों में, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकता है। और अगर आप इसको एम्प्लॉय मेंटलिटी के साथ करोगे कि जैसे आप किसी के लिए नौकरी कर रहे हो, या जिस व्यक्ति ने आपको बताया है आप उसके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हो कि वो कुछ बोलेगा और आप कुछ एक्शन करोगे, तो सॉरी गाइस, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। सो आपको अपने आप का स्वयं का बिज़नेस समझ के इसको बिल्ड करना है, और ये है आपका खुद का ही बिज़नेस। देन आपको बड़ा सोचना है, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ ये काम करना है, थिंक बिग एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच। अब ये क्या है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो हो सकता है उनको कुछ आइडिया नहीं हो इस बारे में कि इस बिज़नेस में क्या काम बड़ा हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा सा स्टडी करें, जिस व्यक्ति ने आपको बताया है उसके साथ बैठ के और डिटेल में बात करें, अपनी मेंटर अपलाइन जो लोग सक्सेसफुली इस बिज़नेस को कर रहे हैं उनसे बात करें, और फिगर आउट करें कि क्या बड़ा काम इसमें किया जा सकता है, वो क्या टारगेट है बड़ा जो आप इससे अचीव कर सकते हो आपकी लाइफ का। लॉन्ग टर्म अप्रोच, 1 से 2 साल, 2 से 5 साल के लिए आप प्लान बनाइए, ना कि 1 महीने 2 महीने का कुछ प्लानिंग करके अगर आप ये काम को कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी बड़ा काम जो है वो रातों रात नहीं किया जाता, उसको करने में लगभग कई सालों का समय लगता है। सो इसी तरह से इस बिज़नेस में भी आपको कुछ साल देने होंगे, कमिटमेंट के साथ देने होंगे। ये कोई भी स्कीम या कोई कंपनी या कोई मेंबर मेकिंग, है ना, चेन सिस्टम या जो भी वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ें नहीं है। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, ये एक सीरियस बिजनेस है, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। सो इसको आपको सीरियसली बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म और बड़े सोच के साथ इसको शुरू करना है आपको, है ना। बार बार आपको ये सारे लोग बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। एंड यू हैव टू बी प्रोफेशनल, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, या कहूँ तो पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में प्रोफेशनल नहीं है गाइस। जो भी काम वो करते हैं बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, अपनी हेल्थ हो, अपना जो भी रिलेशनशिप हो। आप उसको प्रोफेशनल जब करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है बदले हुए नज़र आएंगे। सफल लोग कोई भी नया काम नहीं करते, वो जो काम करते हैं उसको नए तरीके से करते हैं। सिर्फ तरीका बदल दोगे अगर काम करने का आप, तो आप भी सफल हो सकते हो। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म बदल दोगे अगर आप काम का, तो आप भी सफल हो सकते हो। आपको चेक करना है ये। अब प्रोफेशनलिज्म का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएंगे इस बात को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए गाइस, क्रिकेट लाइफ में हर व्यक्ति ने लगभग लगभग इंडिया में क्रिकेट खेली होती है कभी ना कभी, किसी न किसी दौर में लाइफ के। इंडिया में सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो कैजुअल अप्रोच से खेलते हैं। मतलब आप गली मोहल्ले में खेलते हैं, हमने स्कूल में खेला था, कॉलेज में खेला था, बट वी आर नॉट प्रोफेशनल्स ना, हम प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं खेलते। यही कारण है कि इंडिया की टीम के अंदर कुछ लोग ही खेल पाते हैं अपने लाइफ में। ज़्यादातर लोग जो है कभी इंडियन टीम में या इवन स्टेट टीम में या लोकल किसी टीम में भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन क्रिकेट खेलने का प्रोफेशनल नहीं है, उनको कोई रिजल्ट ओरिएंटेड गेम नहीं खेल रहे वो। जब आप गली मोहल्ले में आपके खेलते हो तो आप कोई प्रिपरेशन नहीं होती आपकी, आप उठ के जाके और खेलना शुरू कर देते हो, या किसी भी व्यक्ति को पकड़ के आप खड़ा कर देते हो कि ठीक है आप कीपिंग कर लो, आप बॉलिंग कर लो। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं है। लेकिन अगर आपको इंडियन टीम में क्रिकेट खेलना है, आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, तो आपको उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके कहीं आपके चांसेस और प्रोबेबिलिटी है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी संभावना है कि आप शायद सिलेक्ट हो जाओ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस बिजनेस में आ गए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आप टाइमली काम नहीं कर रहे हो, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप मीटिंग नहीं कर रहे हो, आप सीखने को तैयार नहीं हो, आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हो, आपका रूटीन वही है जो आपका इस बिजनेस में आने से पहले था, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप इस बिजनेस में कोई बड़ा मुकाम या कोई बड़ी अचीवमेंट कर पाएंगे?
सॉरी टू से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप प्रोफेशनली इस काम को नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं जाने वाले। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको मेक श्योर करना है कि आप इनको सीरियसली इंप्लीमेंट करें अगर आप वाकई में इस बिजनेस के अंदर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो क्यों करना है हमको, ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। आपने ये ज्वाइन तो कर लिया है, शायद आपको आई डोंट नो पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो है एक प्रूवन सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है जो लगभग 150 साल से इस पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो लगभग 150 सालों से ये बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, लगभग 24 साल से ये इंडस्ट्री काम कर रही है। सो एक प्रूवन बिजनेस मॉडल के अंदर आप लोग हैं। लगभग 14 लाख करोड़ का ये टर्नओवर करती है इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। अगर इंडिया की बात करें तो जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2025 तक वो 64,500 करोड़ की है। और ये बात मैंने नहीं मन से लिखी है, ये KPMG और फिक्की की रिपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, भारत सरकार ने ये रिपोर्ट निकाली है। सो जब अब अगर आपको कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार या आपका जो नियर एंड डियर है वो जब आपको ये बात बोलेंगे कि यार ये बिज़नेस तो काम नहीं करता या ये बिज़नेस चलता नहीं है, तो आप उन, अगर आपके पास ये जानकारी है तो आप उनको बता सकते हैं कि सर ये इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है और ये तो ऑलरेडी हो रहा है ना। आपके बोलने से या ना बोलने से ये बिजनेस नहीं रुकने वाला, ये तो होने वाला है। गवर्नमेंट इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया। 24 साल से लोग इसमें काम करके सफल हो रहे हैं और आज भी लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस काम नहीं करता। सो आपको चेक करने की ज़रूरत है अपना नॉलेज कि आपको इसके बारे में सही जानकारी है या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर चुकी है गवर्नमेंट, आप उसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे जो फ्लैगशिप कैंपेन हैं गवर्नमेंट के, इन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट करके हम लोग काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली सरकार हमको प्रमोट कर रही है, हम अनएम्प्लॉयमेंट को जो है सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे हैं। सो बहुत बड़ा इसमें बिजनेस होने वाला है इंडिया के अंदर अगर बात करें तो। एंड डायरेक्ट सेलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा नए करोड़पति जनरेट करती है वर्ल्ड वाइड, ये बात भी आपको पता होना चाहिए एज़ कंपेरेटिवली किसी और इंडस्ट्री के। वर्ल्ड में हम बात करें वर्ल्ड वाइड की, सबसे ज़्यादा जो नए करोड़पति बनते हैं, जो बिजनेसमैन बनते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बनते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस को सक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे, और हर व्यक्ति वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। सो ये की पॉइंट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। अगर आपको ये पता है तो अब आप किसी से जब बात करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इस बारे में बात कर सकते हैं कि ये एक 150 साल पुरानी इंडस्ट्री है जिसमें लगभग 14 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में 65,000 करोड़ का टर्नओवर होता है और गवर्नमेंट इसके लिए ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है इसको। सो ये एक लीगल बिजनेस मॉडल है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब आपको कोई और डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ये बोल के कि ये कंपनियां काम नहीं करती या ये सिर्फ गलत काम है या गलत तरीके से किया जाता है। डेफिनेटली अब वेस्टीज क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन आपने वेस्टीज को चुना है अगर, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि वेस्टीज ही क्यों हम करना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। आज वेस्टीज 2004 से शुरुआत हुई थी और इंडिया में लगभग 16 साल से सक्सेसफुली काम कर रही है। दिल्ली के अंदर इनका हेड ऑफिस है। मिस्टर गौतम बाली जो हमारे एमडी हैं रिस्पेक्टेड, उनका लगभग 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। सक्सेसफुली इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं वो पिछले 25 सालों से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, और लास्ट 15 ईयर से वो वेस्टीज को रन कर रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी राइट नाउ इज़ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड विथ 3,000 करोड़ टर्नओवर। लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था वो 3,000 करोड़ का था। सो अपने आप में एक बेंचमार्क है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो दुनिया की बेहतरीन कंपनीज़ में 30th रैंक यानी कि 30वें नंबर पे हमारी कंपनी आती है दुनिया की टॉप 100 कंपनीज़ में, जो कि इकलौती भारतीय कंपनी है जो इस लिस्ट में फीचर होती है। बाकी सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देन 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की रेंज है हमारे पास जिसमें हम काम करते हैं। 48 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिसेज, 5,000 से ज़्यादा DLCP स्टोर्स, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए वेस्टीज ने लेके रखा हुआ है। सो ये अपने आप में एक बेंचमार्क है। 300 से ज़्यादा लग्जरी कार अचीवर्स, 7,000 से ज़्यादा कार अचीवर्स, 1 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस, लगभग 79% का एनुअल ग्रोथ रेट, 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे 1 लाख से 1 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं।
लगभग 7 से 8 देशों में हम ऑपरेशनल हैं, दुबई, बांग्लादेश, थाईलैंड, ओमान, यूएई, नेपाल, इंडिया। अगेन PMKVY, स्किल इंडिया, रैस्की, ये सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ हम अफिलिएटेड हैं। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे और पॉइंट्स भी हैं आपको बताने के लिए, लेकिन वो शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये सारे पॉइंट्स हैं। जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हुए हो वो एक लीडिंग जाइंट है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और वर्ल्ड वाइड, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करेगी कंपनी। सो अब आपको कोई व्यक्ति, आपका दोस्त, रिश्तेदार, नियर डियर अगर ये बोलने की कोशिश करता है कि ये बिज़नेस काम नहीं करता या हमने भी किया था या ये सब चीज़ें चलती नहीं है, तो ये आंकड़े आप उसके साथ शेयर करें, उसको बताएं आप रिस्पेक्टफुली कि सर ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता होगी, लेकिन ये कंपनी इस तरह से काम कर रही है और सक्सेसफुली रन कर रही है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जब आप ये बताएंगे तो डेफिनेटली वो व्यक्ति भी पॉजिटिवली इस बात को सुनेगा, क्योंकि अभी तक लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉट इवन अबाउट वेस्टीज और इवन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। सो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाई नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। नेटवर्क क्यों बनाना है हमको? बार बार मैं नेटवर्क नेटवर्क वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ चली जाए कि अमीर बनना है तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच यू हैव टू क्रिएट नेटवर्क। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये प्रूवन फार्मूला है। कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने कोशिश की है बताने की ताकि आप रिलेट करो। आपकी डे टू डे लाइफ के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो आप यूज़ करते हैं, उनसे हम समझेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वन ऑफ द लीडिंग जाइंट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उन्होंने आज से कुछ साल पहले अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशन। आज लगभग 37 करोड़ यूज़र्स हैं उनके पास। और लगभग अगर एवरेज जो हम बात करें, जो हमको जानकारी है कि 150 रुपये प्रति महीने का जो कंजप्शन है वो हर यूज़र करता है। मिनिमम जो है उसका सब्सक्रिप्शन 150 रुपये का, अगर हर व्यक्ति वो रिचार्ज करता है सो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 5,500 करोड़ का हर महीने टर्नओवर करती है रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि एक प्रोडक्ट है रिलायंस का केवल जियो। वन टाइम उसने नेटवर्क क्रिएट किया, 37 करोड़ यूज़र्स को बनाया, अपने साथ एसोसिएट किया और हर महीने 5,500 करोड़ का टर्नओवर करती है रिलायंस। और डेफिनेटली कई हज़ार करोड़ का उसमें प्रॉफिट होता है उनका। सो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ज़रूरत थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक और नया बिजनेस शुरू करने की, जब ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑलरेडी वो सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कि टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले समय में बूम करेगा, इंटरनेट, 4G, सारी चीज़ें। सो उन्होंने इसको समझते हुए अपना नेटवर्क बनाया। आज 37 करोड़ यूज़र्स उनके पास है। मिनिमम 150 रुपये एक व्यक्ति से वो चार्ज करते हैं और उसके लिए उन्होंने कई हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया था पहले, लेकिन आज वो उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उनके पास ये नेटवर्क है तो आज उसके करके आज वो हज़ारों करोड़ों रुपए महीने का जो है टर्नओवर क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर ये नेटवर्क वो नहीं बनाते तो शायद वो ये इनकम मिस कर देते। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा इंडस्ट्रीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रक से लेके सुई सब कुछ बनाते हैं वो। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देखा कि यार ये जो DTH का सेक्टर है आने वाले समय में बहुत बूम करेगा, इसमें वो अपने आप को लेके आए आज से कुछ सालों पहले। आज अगर बात करें तो लगभग 6 करोड़ यूज़र्स हैं टाटा स्काई के पास इंडिया में, जो मैंने फिगर निकाला है। और मिनिमम 250 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, अगर हर व्यक्ति सब्सक्राइब करता है तो लगभग 1500 करोड़ रुपए का हर महीने टर्नओवर टाटा को मिलेगा इससे, और ऑलरेडी मिल रहा है। और ये सब्सक्राइबर हर महीने बढ़ते जाते हैं, नए कनेक्शंस होते जाते हैं। सो अगेन टाटा के पास सब कुछ है, ट्रक है, FMCG है, सब है, लेकिन उसके बावजूद उसने एक नेटवर्क बना के पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिस की। उसी तरह से इंडियन ऑयल की बात करें अगर, जो एक गवर्नमेंट संस्थान है, उसका जो सिलेंडर होता है इंडियन या भारतीय, जो भी सिलेंडर आपके घर में आता हो, हमने इंडियन का एग्जांपल लिया है यहाँ पे। 12 करोड़ यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर, इंडियन के रजिस्टर्ड ग्राहक जो LPG कनेक्शन यूज़ करते हैं। और लगभग 750 रुपये का अगर पर मंथ आप सिलेंडर का लिए पे करते हैं तो 8,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, जो सरकार को हर महीने जाता है इन 12 करोड़ लोगों से। सो वन थिंग इज कॉमन कि ये सारे लोगों ने कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट किया, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स का नेटवर्क क्रिएट किया और एक बार अपना नेटवर्क बेस बना लिया और बार बार हर महीने ये एक
रेकरिंग रेवेन्यू आपसे ले रहे हैं। आप और हम शायद इस बारे में सोच नहीं पा रहे, लेकिन ये लोग लगातार अमीर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इनकी नेटवर्थ बढ़ती चली जा रही है। और एक आम आदमी जो अकेला काम करता है वो हमेशा स्ट्रगल करता है, कई सालों बाद भी उसकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क नहीं है, वो अकेला काम कर रहा है। सो फर्स्ट लर्निंग कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सो ये चीज़ आप ध्यान रखें। सारे सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या किसी भी तरह के हो। सो ये पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग में आपको बताना चाहूँगा कि जो भी काम आप करें वो नेक्स्ट लेवल अप्रोच के साथ करना है। बिजनेस मॉडल शुड बी स्केलेबल, डिजिटल, रेकरिंग एंड पैसिव इनकम बेस्ड। अब ये क्या है? उदाहरण जो हमने लिया है वो डॉक्टर बत्रा का है, शायद आप लोग जानते हो या नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बत्रा इज़ वन ऑफ द लीडिंग होम्योपैथिक डॉक्टर इन इंडिया, जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में। उनके पास दो ऑप्शंस थे, इधर वो अपना क्लिनिक खोल के जिस भी शहर में वो हैं वहाँ पे अपना क्लिनिक खोल के सुबह शाम 8, 12, 15 घंटे काम करके और अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया दूसरा ऑप्शन, उन्होंने चूज़ किया नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। आज डॉक्टर बत्रा के लगभग 450 से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, नॉट इवन इंडिया, 7 से ज़्यादा कंट्रीज़ में उन्होंने अपने क्लिनिक्स ओपन कर दिए, 150 से ज़्यादा शहरों में अपने क्लिनिक ओपन कर दिए, और ये सब कुछ उन्होंने डिजिटली बिल्ड कर दिया। आज उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ से कस्टमर जो पेशेंट्स हैं वो अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद वो डेफिनेटली एक व्यक्ति एक समय पे 150 क्लिनिक्स पे तो नहीं हो सकता, ये बात तो कोई भी समझ सकता है। सो उन्होंने ऐसे लोगों को तैयार कर दिया, उन्होंने और डॉक्टर्स को अपने साथ एसोसिएट कर लिया, उनको वो टेक्निक सिखा दी जिस टेक्निक से वो ट्रीटमेंट करते हैं, और आज वो 150 से ज़्यादा शहरों में एक साथ काम कर रहे हैं। सारे क्लिनिक्स एक साथ पे एक टाइमिंग पे ओपन होते हैं। सो दिस इज़ द पावर कि आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, आप उसको नए नए शहरों में जो है ओपन कर सकें, आप उसको नए नए देशों में ओपन कर सकें, आप उसको बहुत सारे लोगों को सिखा सकें उस काम को करना, और उससे आपको पैसा आए। सो ये दूसरी लर्निंग है। अगेन इसमें एक और पॉइंट है कि रेकरिंग पैसिव मॉडल होना चाहिए इनकम का, यानी कि डॉक्टर बत्रा जब पेशेंट्स को देखते हैं तो वो वन टाइम उनसे फीस ले लेते हैं, है ना। डेफिनेटली अगर कोई मरीज़ ठीक हो जाएगा तो वो दूसरी बार पैसा नहीं देगा। सो डॉक्टर बत्रा ने देखा कि यार रेकरिंग मतलब बार बार कैसे पैसा कमाया जाए किसी व्यक्ति से, तो उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्ट रेंज लॉन्च कर दी, है ना। अब आप सोचिए नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया उन्होंने डॉक्टर बत्रा के नाम से, शैम्पू, हेयर ऑयल, पेस्ट, जो भी चीज़ें उनके कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, मेडिसिन्स, वो उन्होंने लॉन्च कर दी, पर्सनल केयर की रेंज उन्होंने लॉन्च कर दी। अब जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी कस्टमर्स या पेशेंट्स उनके पास आते हैं वो उनको रेकमेंड करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, ताकि जब आप ठीक भी हो जाओगे लेकिन आप बार बार हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, क्योंकि ये रिपीटेबल प्रोडक्ट्स हैं। शैम्पू, फेस वॉश, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी बार बार यूज़ करता है। तो जब ये प्रोडक्ट्स में वो डील कर रहा है तो एक कस्टमर या एक पेशेंट बार बार उसको कुछ ना कुछ पैसा कमा के देगा, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी उसके प्रोडक्ट यूज़ करना बंद नहीं करेगा। सो दिस इज़ द अप्रोच। ये माइंडसेट होता है उन लोगों का जो सफल होना चाहते हैं जीवन में, जो बड़ा इनकम करना चाहते हैं या जो बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, वो इस लेवल पे जाके बिजनेस करते हैं। सो आपको चेक करना है कि आप जो भी काम, प्रोफेशन, बिजनेस कर रहे हो, क्या उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। सो डेफिनेटली ये एक दूसरी लर्निंग है। देन तीसरी बात आती है कि जो बिजनेस है आपका वो फ्यूचरिस्टिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आप कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो आज से 10 साल पहले किया जाता था या आज से 50 साल पहले किया जाता था। आपको चेक करना है कि आप जिस बिजनेस में हैं वो आने वाले 10 साल बाद उसका क्या भविष्य है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी तरह से बदल जाएगा या पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा, है ना। सो ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो उदाहरण हमने लिए हैं, ओला, अमेजॉन, पेटीएम, ये सारी कंपनियां आज से 10 साल पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी इंडिया के अंदर खासकर, लेकिन इन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अपनाया, इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपनाया, और डेफिनेटली इन्होंने नेटवर्क तो बनाया ही है, क्योंकि नेटवर्क तो बिजनेस का बैकबोन है। अगर नेटवर्क नहीं है तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने अपने आप को फ्यूचरिस्टिक बनाया, डिजिटली बिल्ड किया अपने आप को। आज ये सारी डिजिटल कंपनियां आप जानते होंगे, ओला के साथ लगभग 15 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स जो हैं एसोसिएट हैं, और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं जिनके फ़ोन के अंदर ओला की एप्लीकेशन है। ये आप प्ले स्टोर पर जाके चेक करिए। अमेजॉन के साथ लगभग 5 लाख सेलर्स जो उस पर प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो लोग एसोसिएटेड हैं, और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा
रजिस्टर्ड ग्राहक हैं अमेजोन के, डाउनलोड्स हैं ऐप के ऊपर। पेटीएम के पास लगभग 2 करोड़ 1.2 करोड़ के आसपास मर्चेंट्स हैं जो पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो पेटीएम से ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सो अगेन सारी चीज़ें कॉमन है कि हर व्यक्ति ने नेटवर्क बनाया, ग्राहकों का नेटवर्क बनाया। आज ये 10 करोड़ डाउनलोड्स या 10 करोड़ ग्राहक अगर इन लोगों के पास नहीं हो तो ये कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, इतने सारे सेलर्स और इतने सारे ड्राइवर्स, इतने सारे मर्चेंट्स को अपने साथ एसोसिएट कर लिया, सारा कुछ डिजिटल कर दिया, यानी कि फ़ोन पे सारा कुछ काम हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज ओला ने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। जो पहले आपको गाड़ी बुक करने के लिए स्टेशंस पे जाना पड़ता था या चौराहों पे जाना पड़ता था, आज अपने घर के दरवाजे पे आपको गाड़ी मिल जाती है। जो ड्राइवर्स हैं उनको कई घंटों वेट करना पड़ता था कस्टमर्स के लिए, आज वो सडनली उनको कस्टमर्स जो है घर बैठे या जहाँ भी जिस लोकेशन पे है वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट आ जाती है। अमेजोन ने प्रॉब्लम सॉल्व की, लोगों की एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा दिए। जिन दुकानदारों को ग्राहक नहीं मिल रहे थे उनको ग्राहक प्रोवाइड करवा दिए। पेटीएम ने आपकी मनी ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया, आसानी से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सो यू हैव टू चेक कि आपका बिजनेस किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं, और क्या आपका बिजनेस आने वाले 10 सालों के लिए रेडी है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्या आपका बिजनेस जो है वो रेकरिंग रेवेन्यू और रिसेशन प्रूफ है या नहीं। यानी कि ये आप समझ पाएंगे जो अभी का करंट सिनेरियो है उससे आप इसको समझिए आसानी से, कि रिसेशन प्रूफ मतलब जब देश में मंदी का माहौल होता है या जब पूरे वर्ल्ड में मंदी आ जाती है, डाउनफॉल आ जाता है, हर बिजनेसेस नीचे जाते हैं, शेयर मार्केट हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, सारी इंडस्ट्रीज जब नीचे जाती है तो क्या आपका बिजनेस उस टाइम में भी सरवाइव करने की ताकत रखता है या नहीं। सो राइट नाउ जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है अगर इंडिया की अगर बात करें वो है एफएमसीजी इंडस्ट्री, यानी कि आपका डे टू डे का जो ग्रॉसरी, जो एफएमसीजी या शुद्ध भाषा में आपको बोलूँ तो जो किराने का सामान या जो प्रोडक्ट्स जो डे टू डे के आप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री। जो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है उसका, क्योंकि हम 130 करोड़ लोगों का देश हैं। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं हमारे देश में, और लगभग जो नंबर्स में अगर बात करूं तो 7,25,000 करोड़ का टर्नओवर 2020 के अंदर होने वाला है। और ये केपीएमजी और नेल्सन की रिपोर्ट है, ये कोई घर में बैठ के बनाई गई रिपोर्ट नहीं है, ये एक लीडिंग संस्था ने रिपोर्ट निकाली है। और डेफिनेटली ये टर्नओवर क्रिएट हो रहा है इंडिया के अंदर, आप देख रहे हैं। क्यों हर बड़ा कॉरपोरेट हाउस एफएमसीजी के अंदर आ चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो डेफिनेटली एक लीडिंग जाइंट है एफएमसीजी के अंदर, जो कि एक फॉरेन कंपनी है अगर आपको नहीं पता हो तो, जिसका लगभग 70% शेयर है इंडियन एफएमसीजी के अंदर। टाटा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की रेंज टाटा ने लॉन्च कर दी। क्यों उसको ज़रूरत पड़ी जब वो ऑलरेडी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स उनके चल रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसीज है, टाटा मोटर्स है, टाटा फाइनेंस है, बहुत कुछ है टाटा का, लेकिन फिर भी उसको ये तेल साबुन शक्कर आटा दाल मसाले बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसके अंदर अगर हमने शेयर अपना बढ़ाया तो डेफिनेटली एक रिसेशन प्रूफ मॉडल है। सारे धंधे जब बंद हो जाते हैं, जब टाटा मोटर्स पे ताले लग गए तब भी टाटा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स लगातार बिक रहे हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में भी ये प्रोडक्ट्स एसेंशियल हैं, ये दुकानें हमेशा खुल रही है, डे 1 से लेके आज तक ये दुकानें बंद नहीं हुई है ना। टाइमिंग ज़रूर बदल गया लेकिन डेफिनेटली एफएमसीजी की दुकानें खुली है, इसकी डिलीवरीज सब जगह हो रही है। सो इस सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका धंधा कभी भी मंदा नहीं होता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रामदेव बाबा आज से 10 साल पहले जो सिर्फ योग गुरु के नाम से जाने जाते थे, आज एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना। रिसेंटली मैंने देखा कि उनका टर्नओवर जो है 40,000 करोड़ के आसपास हो चुका है इंडिया में, पतंजलि का। अभी अभी उन्होंने रुचि सोया को टेक ओवर कर लिया। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बाबा को ये समझ में आ सकता है कि यार ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और नो डाउट वो देश के लिए काम कर रहे हैं, है ना, वो अलग मैटर है, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट करके आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है। सो आपको चेक करना है कि क्या आप जिस बिज़नेस में हो या आप जो भी धंधे में हो, क्या वो रिसेशन प्रूफ है, क्या वो बहुत सारे कस्टमर्स को टारगेट करता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले। सो नाउ मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे अभी तक, समराइज़ करूं अगर मैं,
तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, आपको रिच बनना है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको बिजनेस जो कर रहे हो वो स्केलेबल होना चाहिए ताकि आप उसको आसानी से बढ़ा सकें। ऑनलाइन होना चाहिए, लगातार आमदनी होना चाहिए उसमें। बिजनेस आपका ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, किसी की समस्या को समाधान करता हो और भविष्य के लिए तैयार हो। एंड लास्ट, कि आपका बिजनेस किसी भी टाइप के मंदी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी भी माहौल में आपका बिजनेस सर्वाइव करना चाहिए। सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो अब आइए आगे हम देखते हैं कि आप अगर वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमको अगर अमीर बनना है तो हमको नेटवर्क बनाना है। सो देखिए, आप वेस्टीज में आप क्या कर रहे हैं, आप वेस्टीज के साथ एसोसिएट होके आप अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर रहे हैं, आप कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह से ओला, पेटीएम, अमेजॉन, बाबा, पतंजलि, टाटा, रिलायंस, सब ने, इंडियन ऑयल, सब ने अपना नेटवर्क बनाया, उसी तरह से अब हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपना नेटवर्क बनाइए। वो नेटवर्क 6 लोगों का हो सकता है, वो नेटवर्क 36 लोगों का हो सकता है, वो नेटवर्क 200 लोगों का हो सकता है, वो लोग 1500 लोगों का नेटवर्क हो सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इंडिया के अंदर 130 करोड़ लोग हैं। आपकी चॉइस है कि आपको अपना नेटवर्क कितना बड़ा बनाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की नहीं है, ना कोई इन्वेंट्री स्टॉक आपको मेंटेन करना है, ना लॉजिस्टिक डिलीवरी का आपको कोई टेंशन है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको काम करने हैं, ना किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है। सो देयर इज़ नो रिस्क, कोई भी ओवरहेड या कोई रिस्क नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम डालना है, थोड़ा सा सीखना है, वेस्टीज एप्लीकेशन पे अपना नेटवर्क बिल्ड शुरू करना है। अब दूसरा पॉइंट कि आपका बिजनेस रिसेशन प्रूफ। अगेन हम एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एसेंशियल्स हैं, घर की ज़रूरत का सामान, चाहे कोई रिसेशन हो, मंदी हो। आज लॉकडाउन में भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सर्विसेबल हैं, सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो रही है पूरे इंडिया में। सो अगर आप इसमें अपना नेटवर्क बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह की रिसेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल, मतलब बार बार पैसा देने वाला बिजनेस। जिस तरह से टाटा ने टाटा स्काई का नेटवर्क बनाया, रिलायंस ने रिलायंस जियो का नेटवर्क बनाया, इंडियन ऑयल ने इंडियन गैस का नेटवर्क बनाया, एक बार ग्राहक को अपने साथ एसोसिएट किया, अब बार बार ग्राहक हर बार सब्सक्रिप्शन लेता है, हर महीने कुछ ना कुछ परचेसिंग करता है, सब्सक्रिप्शन डालता है और कंपनी को बार बार पैसा जाता है। उसी तरह से जब आप इसमें नेटवर्क बनाते हो, अपने लोगों का, अपने कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाते हो, तो आपको जब लोग अपने घर की ज़रूरत का सामान बार बार खरीदेंगे हर महीने, तो आपको बार बार पैसा आएगा। एक बार आपने नेटवर्क बनाया, पैसा बार बार आएगा। सो वो मॉडल आप बिना कोई पैसा लगाए बना रहे हो यहाँ पे, जो उन कॉरपोरेट्स ने हज़ारों करोड़ रुपए लगा के बनाया है, इतने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करके बनाया है, वो चीज़ आपको फ्री में करने का मौका दे रही है वेस्टीज। ऑनलाइन बिजनेस है हमारा, जो अगेन नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया था कि बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। तो वेस्टीज आज पूरा डिजिटली बिल्ड हो रहा है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग होती है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है, सारे स्टोर्स ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं पूरे इंडिया में। आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप किसी भी शहर में हो, आप एक शहर से दूसरे शहर में अपना नेटवर्क बना सकते हो बिना उस शहर में जाए फ़ोन पे। इवन आप दूसरी कंट्री में भी अपना नेटवर्क बना सकते हो, आज इंडिया के बाहर भी लोग अपना नेटवर्क बना रहे हैं। सो डेफिनेटली ये एक स्केलेबल मॉडल है, आसानी से इसको बढ़ाया जा सकता है। सो वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ ये चारों पॉइंट्स कवर कर सकते हो आप गाइस, जो मैंने बताया आपको। जो बाहर की सक्सेसफुल कंपनीज जो फार्मूलाज यूज़ कर रही है अपने बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए, वो सारे फार्मूलाज आप वेस्टीज के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो अगर, और वो सारे फीचर्स वेस्टीज आपको देती है ऑलरेडी, सिर्फ आप उसको सही से यूज़ करोगे तो एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 90 डेज़ आपको क्या करना है मैं आप उसकी बात करता हूँ, क्योंकि विदाउट एनी टारगेट और विदाउट एनी गोल्स लाइफ में कोई भी अचीवमेंट नहीं होती। सो आपको 90 दिनों की प्लानिंग करनी है। आज आपने अगर बिजनेस शुरू किया है तो आपको टारगेट लेना है कि अगले 90 डेज़ में आप इससे क्या अचीवमेंट लेना चाहते हैं। स्मॉल गोल्स बनाइए, छोटे गोल्स बनाइए बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अगर आपका टारगेट है कि आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आप पहले ये टारगेट बनाइए कि पहले 10,000 रुपये कैसे आएगा, फिर उसके बाद 20,000 कैसे आएगा, 50 कैसे आएगा और फिर 1 लाख, है ना। सीधा 1 लाख के लिए आप ना कोशिश करें, छोटे छोटे टारगेट्स, अचीवेबल टारगेट्स बनाइए और उनको अकम्प्लिश करिए ताकि आपके बड़े टारगेट ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगे। सेंस ऑफ अर्जेंसी इज मस्ट, है ना।
ये इम्पोर्टेंट है। आपने बिजनेस शुरू कर दिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, लेकिन आपको इस काम को करने की प्रायोरिटीज़ क्या है, अर्जेंसीज क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ज्वाइन तो कर लिया एक्साइटमेंट में, लेकिन अभी आप फिर नॉन प्रोडक्टिव कामों में बिजी हो गए, आपको इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे हो आप। डेफिनेटली टाइम तो हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटी। आप किस चीज़ को प्रायोरिटीज देते हैं वो मायने रखता है कि आप आने वाले कुछ समय में कहाँ पहुँचेंगे। सो आपको अर्जेंसी के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करना है, ये मान के बिल्ड करना है कि आपको अगले 90 दिनों में या अगले 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी है, और आपके पास ये 1 साल ही है। वो सोच के जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली एक बड़ी सक्सेस आप यहाँ से ले पाओगे। ज़्यादा नेटवर्क बनाने पे फोकस करिए, ज़्यादा किसी भी काम पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बनाने पे फोकस करना है, क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। सोशल मीडिया को यूज़ करिए एग्रेसिवली, है ना, उसको कैजुअली यूज़ ना करें। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रमोशंस कीजिए, उसमें आपकी अपलाइन आपकी मदद करेगी। जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो शेयर किया है वो आपकी मदद करेगा उसको काम को करने में। सही तरीके से डिजिटल मीडिया का यूज़ किया आपने अगर, तो आप घर बैठे बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। डेली कम से कम एक प्रेजेंटेशन करें, नए लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करें, लोगों को कॉन्टेक्ट करें, इनवाइट करें। जूम मीटिंग जो हम वेबिनार्स करते हैं उनमें नए लोगों को प्रमोट करें आप। ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर, इसको सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको सीख जाइए, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन करना नहीं जानते, उनका बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, वो स्ट्रगल करेंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर कोविड जो चीज़ें होगी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग तो अब लगातार मेंटेन करनी है ना, मास गैदरिंग जो है अब लगातार अवॉइड करनी है। सो आपको सीख जाना है ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करना, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेस एक्सपेंसिव है, आपका इसमें खर्चा कम होगा, आपकी ट्रैवलिंग कम होगी, आप कंफर्ट जोन से काम कर सकेंगे, और आप ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। फिजिकली हम लिमिटेशन हो जाती है, 2 4 5 10 लोगों से आप मिल सकते हो, लेकिन डिजिटली आप हज़ारों लोगों से रोज़ मिल सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटीज़ है। कमिटमेंट करिए, अगले कुछ दिनों तक आप इसको लगातार काम करेंगे, सीख के काम करेंगे, सो डेफिनेटली एक बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड कैसे होना है, कैसे नेटवर्क बना के प्रॉफिटेबल होना है, उस पर हम बात करते हैं। ये एक उदाहरण हमने लिया है कि अगर आप 6 लोगों को अपने साथ नेटवर्क में लेके आते हैं पहले वीक में या पहले मंथ में, हम कोशिश करें कि पहले वीक में लेके आएँ, क्योंकि पॉसिबल है कि एक हफ्ते के अंदर आप 6 लोगों को कनेक्ट कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन। जब इस तरह से ये नेटवर्क आगे बढ़ेगा, जब 6 लोग अपने 6 लोगों को लेके आएंगे तो लगभग 36 लोगों का आपका नेटवर्क बन जाता है। जब वो अपने 6 लोगों को लाएंगे तो लगभग 200 लोगों का नेटवर्क बन जाता है, 216। और जब वो लोग 6 लोगों को लेके आते हैं तो लगभग 1555 लोगों की आपकी एक नेटवर्क क्रिएट होती है। हमने शुरू में देखा था कि ओला हो, चाहे वो रिलायंस हो या टाटा हो या पतंजलि हो, इन लोगों के पास करोड़ों ग्राहकों का नेटवर्क है, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 37 करोड़, इतने सारे ग्राहक इनके पास ऑलरेडी हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1500 ग्राहक या 1500 लोगों का नेटवर्क बनाने की, है ना। तो ये बहुत छोटा है उसके सामने, उन लोगों ने जो किया उसके सामने बहुत छोटा सा टारगेट है। 1500 लोगों का नेटवर्क आसानी से बनाया जा सकता है अगले 90 डेज़ में, 90 दिनों के अंदर। उसकी पूरी प्लानिंग है हमारे पास। अगर आप सीरियसली ये काम करना चाहते हैं तो आपको पूरी इसकी ट्रेनिंग और गाइडलाइन दी जाएगी आगे। फिलहाल आप समझिए कि अगर 1500 लोगों का आपका नेटवर्क बन जाता है और हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत का सामान अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार रुपये का सामान अपने घर में यूज़ करता है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, अपने घर में यूज़ करना है। अगर ये 1500 लोग 3-4 हज़ार का सामान यूज़ करने लगेंगे अपने घर में, इसका पावर आप समझिए लगभग 5 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम हो सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है, थोड़ा सा शॉकिंग है आपके लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये पॉसिबल है 110%। बहुत सारे लोग इस देश में, इस इंडिया में ये इनकम ले रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने ये नेटवर्क बनाया। अगर आप मिलना चाहते हैं मैं आपको आगे मिलाऊंगा उन लोगों से। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये नेटवर्क का पावर है। ये आपकी काबिलियत पे आप शक ना करें कि आपने तो कभी इतना पैसा कमाया नहीं है जीवन में, तो आप आगे भी नहीं कमा सकते। या आपकी स्किल्स या आपकी मेहनत का पैसा नहीं है, ये नेटवर्क के पावर का पैसा है। आपके पास 1500 लोगों का नेटवर्क है, फिर चाहे आप कभी स्कूल गए हों,
आप डॉक्टर हो या आप एक अनपढ़ हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखेगा यहाँ पे कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। सो 5 लाख रुपए महीना भी आ सकता है। थोड़ा सा कम कर दूं अगर मैं इस कैलकुलेशन को, 1500 लोगों का नेटवर्क, मिनिमम 1500 2000 रुपए की भी अगर परचेसिंग करता है हर व्यक्ति, तो लगभग 2.5 लाख रुपए की इनकम आपकी हो सकती है महीने की, विच इज़ अगेन बहुत बड़ी इनकम है। और नीचे आ जाते हैं हम लोग, है ना, अगर 1500 लोग मिनिमम 1000 रुपये या 900 500 800 रुपये की परचेसिंग करते हैं हर व्यक्ति अपने घर के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो भी आपकी मिनिमम से मिनिमम इनकम जो होगी वो 1 लाख रुपये होगी, जो कि आज की तारीख में डेफिनेटली बहुत आसान नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट में या जॉब से 1 लाख रुपये महीना कमाना। जो लोग 1 लाख रुपया बिजनेस में कमा रहे हैं, आप उनसे पूछिए जाके कि उन्होंने कितने लाख रुपए लगाए हैं और उनका कितना लाख रुपया मार्केट में ऑलरेडी फंसा हुआ है। सो इस बिजनेस में आपका 1 रुपया भी नहीं फंसा है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1500 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया, 1500 कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट किया तो। और नेटवर्क क्यों बनाना ज़रूरी है ये हम आगे स्लाइड्स में देख चुके हैं कि अगर बिना नेटवर्क के काम करेंगे तो हम स्ट्रगल करेंगे। जो लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं लाइफ में, वो कोई भी कंपनी हो, वो हर कंपनी नेटवर्क बना के काम कर रही है। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आप चेक करो आपकी कंपनी का जो मालिक है उसने भी नेटवर्क बना रखा है आपके जैसे एम्प्लॉयों का, आपके जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय उसके यहाँ काम करते हैं, उसने नेटवर्क बना रखा है। और हर नौकरी करने वाला आदमी किसी बिजनेसमैन के लिए काम करता है। ये सबसे बड़ा जो लर्निंग है, ये सबसे बड़ा रहस्य है जो लोग समझ नहीं पाते, कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप किसी न किसी बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी या जो भी संस्था में आप काम कर रहे हैं उसका मालिक जो है वो नौकरी नहीं कर रहा, उसने अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद की कंपनी खोल रखी है, उसके अंदर आप नौकरी कर रहे हैं। सो आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द लर्निंग, ये राइट स्ट्रक्चर है। नेटवर्क बना के अगर हम काम करते हैं तो इतनी सारी इनकम की पॉसिबिलिटीज़ है। स्पेसिफिकली अगर इसको मैं डिवाइड करके दूं आपको 3 महीने का जो टारगेट है वो कैसे हो सकता है, तो आप समझिए कि अगर आपने पहले हफ्ते में 6 लोगों के साथ हमने काम शुरू किया, सारी टीम आपकी मदद करेगी, और हमने 6 लोगों को जो है तैयार किया अपने साथ बिजनेस के लिए, केवल अपनी शॉप चेंज करके वो लोग हमारे साथ शुरू हो गए। अगले 20 दिन में आप कोशिश करें कि उन 6 लोगों को हम मदद करें अगले 6 करने में, तो लगभग 36 लोगों की आपकी टीम बन जाएगी। नेक्स्ट महीने जो अगला महीना आएगा, नेक्स्ट 30 डेज, उसमें उन 36 लोगों के साथ हम काम करेंगे, पर्सनली 1 to 1 काम करके उन सारे लोगों को मदद करेंगे कि वो अपने 6 लोगों को तैयार करें। पूरे वर्ल्ड में हर आदमी को 6 लोगों को रजिस्टर्ड करना है, जो कि बहुत आसान है अगर हर व्यक्ति कमिटमेंट के साथ काम करे। सो लगभग दूसरे महीने आप देखेंगे कि 250 लोगों के आसपास का नेटवर्क होगा आपका। और तीसरे महीने जब ये 200 लोग जब 6 लोगों को लेके आते हैं तो लगभग 1500 लोगों की टोटल आपकी टीम बन जाएगी। इस तरह से हम इनको 3 महीने में डिवाइड करके आसानी से अचीव कर सकते हैं डिजिटली इस काम को। और आगे हम इसमें आपकी मदद करेंगे कैसे ये काम किया जाता है। प्रमोशंस कैसे कर सकते हो आप, अभी आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया है डेफिनेटली, लेकिन अब आपको जो सोशल मीडिया है आपका, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनको आपको प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है। ये सारी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है ऑलरेडी, मैं जानता हूँ। अब आप इनको अपना ब्रांड बनाने के लिए प्रमोशन करिए। अभी तक आपने नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं। सो आपको उसको कम करके आपको वो चीज़ें प्रमोट करनी है जिससे आपका नेटवर्क क्रिएट हो, आपका कंज्यूमर नेटवर्क बने, लोग आपके साथ कनेक्ट करें, लोग आपके साथ परचेसिंग करें। सो जिससे आपको पैसा मिलेगा, है ना। कोई भी काम अगर आप करते हो तो आपको उससे पैसा मिलना चाहिए, आपकी एक नेटवर्क क्रिएट होनी चाहिए, ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। अगर आप जीवन में सही में सफल होना चाहते हैं या सही में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, सो आई थिंक आपको नॉन प्रोडक्टिव कामों से बचना है। जिन कामों से टाइम स्पॉइल हो जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, वो काम आप ना करें, आप प्रोडक्टिव काम करें। आप चीज़ों को तरीके बदल दें काम करने के। फेसबुक तो चलाते हैं हम भी, व्हाट्सअप हम भी चलाते हैं दिन भर, लेकिन उस पर हम क्या शेयर करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्या हम उस पर नॉन प्रोडक्टिव जोक्स और अननेसेसरी चीज़ें प्रमोट करते हैं, या हम उस पर हमारा बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ प्रमोट करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को जब ले तो उसकी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन हो। अगर आपने ये बिजनेस किसी के साथ शेयर किया, डेफिनेटली अगर मैं 10 लोगों के साथ शेयर करूंगा तो 10 लोग नहीं करेंगे, लेकिन 10 लोगों में से अगर एक भी व्यक्ति को समझ में आ गया, उसने काम शुरू कर दिया,
तो उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा, उसको एक इनकम का सोर्स मिल जाएगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट यूज़ करके उसको कोई हेल्थ बेनिफिट हो जाए। लेकिन मैं जो जोक्स और जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें फॉरवर्ड करता हूँ दिन भर, उससे तो डेफिनेटली गारंटीड किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। इवन जो काम के लोग हैं, जो जो प्रोडक्टिव लोग हैं, उनका भी टाइम कई बार ख़राब हो जाता है जब हम इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया को राइट तरीके से यूज़ करें, वेस्टीज एप्लीकेशन को यूज़ करें, रेफरल करें, उसके माध्यम से अपना नेटवर्क क्रिएट करें। अगेन वही बात कि आपको कोई इन्वेंट्री, कोई लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय मेंटेन नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस होकर नेटवर्क बनाइए। और जब आप ये नेटवर्क बनाएंगे तो देखेंगे आपकी धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से अचीव करेंगे। आगे बात करते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा अगले 1 से 2 साल का। स्क्रीन पे जो लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अपने आप में हर व्यक्ति एक अचीवमेंट कर चुका है जीवन में। इनकी लाइफ में एक चीज़ कॉमन है जो मुझे पता चली कि ये सारे लोगों ने जो भी ये सक्सेस हासिल की है वो ओवरनाइट हासिल नहीं की है। इन्होंने कई सालों तक अपना पूरा जीवन लगा दिया है किसी एक प्रोफेशन में, तब जाके वो सफलता हासिल हुई है। आप अगर इस बिज़नेस में आए हो और अगर आप चाहते हो कि आपका वाकई में जीवन बदले, या आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं इस बिज़नेस से, तो आपको मिनिमम 1 से 2 साल तक तो इस बिज़नेस के लिए कमिटेड होना ही पड़ेगा। ये बिज़नेस तो लाइफ लॉन्ग है। 1 से 2 साल तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लाइफ लॉन्ग बोलूँगा तो शायद कई लोग इसको डाइजेस्ट ना कर पाएँ। लेकिन इनिशियली आपको 1 से 2 साल का कमिटमेंट करना पड़ेगा अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं। बाद में तो ये जीवन भर आपको बिजनेस पैसा देगा, इवन आपके बाद आपकी जनरेशन को ये बिजनेस पैसा देगा। ये भी इसमें प्रावधान है, वो हम आगे समझेंगे। आपको रेडी रहना है सीखने के लिए, आपको धैर्य, पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं इस बिज़नेस को तो आप इसमें बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हमारा नॉलेज है या जो हमारी स्किल है, उससे जितना पैसा हम कमा सकते थे वो ऑलरेडी हम कमा रहे हैं गाइस। अगर और पैसा जीवन में चाहते हो कमाना, अगर 1 लाख कमा रहे हो और अगर 2 लाख कमाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर 10,000 कमा रहे हो और 20,000 कमाना चाहते हो तो थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो डेफिनेटली आपको सीखना है, धैर्य रखना है और 1 से 2 साल का कमिटमेंट करना है। जितना पैसा आप चाहते हो वो सब मिलेगा यहाँ से, और बहुत सारे लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं सक्सेसफुली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अकेले नहीं है ये जर्नी में। ये काम करने के लिए एक सफल लोगों की टीम आपकी मदद करेगी, जिसमें विनिंग टीम है, वेस्टीज है, आपकी अपलाइन है, हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, सक्सेसफुल लोगों की एक टीम है जिसमें एसपीएन, संध्या भरेल हमारे कंट्री मेंटर हैं जो कि लगभग 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं इस बिज़नेस से। आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, उनको सर्च करिए, उनका नाम डालिए, आपको पता चलेगा कि वो कौन है। ऐसी शख्सियत हमको सिखाने के लिए तैयार है कि आप इस बिज़नेस में कैसे सफल हो सकते हैं। संजीव नायर जी जो एक अपने आप में बहुत बड़े कॉरपोरेट लीडर हैं, बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, उनके कई सारे बिजनेसेस हैं साउथ के अंदर, और वो आज एक दिन की ट्रेनिंग का लगभग 20,000 रुपये चार्ज करते हैं बाहर कॉरपोरेट्स में लोगों को, और उसके बाद भी वो पैसा लोग पे करके उनकी ट्रेनिंग लेते हैं। वो व्यक्ति आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार है कि ये बिज़नेस में आप कैसे सफल हो सकते हैं। वो हमारी अपलाइन है। ऐसे लोगों का एसोसिएशन आपको मिल रहा है। साथ में अक्षत एंड अलका वर्मा जी हमारे कंट्री सिटी मेंटर हैं, जो हमारे लोकल अपलाइन हैं, जो इंदौर में है, हमारे डायरेक्ट मेंटर हैं, जो इस बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। विशाल पाटीदार जो एक यंग इंटरप्रेनर हैं, सक्सेसफुल इंटरप्रेनर हैं, जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे सफल लोगों की एक टीम है जो आपकी मदद करेगी इस काम को करने में। तो आप अकेले नहीं हैं, ये बात आप दिमाग में रखें। इसके बाहर कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई आपकी मदद करता है उसको सफल होने में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप चेक करिए क्या आपको कोई मदद कर रहा है आपका जॉब करने में। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल है तो क्या आपको कोई व्यक्ति मदद कर रहा है आपको पैसा कमाने में। आप अकेले काम कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है बाहर की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, इवन एक दूसरे की टांग खींचते हैं लोग, क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे का कॉम्पिटिशन बन रहे हैं। ये इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो डेफिनेटली हम एक दूसरे को बढ़ाने में ही मदद करते हैं, और इसी के कारण ये बिजनेस आज इतना सक्सेसफुली काम कर रहा है। क्या लोग इसमें सफल होते हैं? वाकई में ये पैसा किसी को आता है? डेफिनेटली आता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे साथ मिस्टर अनूप गुप्ता जी हैं।
ये उनकी पिक्चर है मेरे साथ। और ये बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। आज लगभग 4 साल हो चुके हैं इनको बिजनेस में, लगभग 15 से 20 लाख रुपए महीने की अर्निंग्स है इनकी। सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हैं। इससे पहले कॉरपोरेट में जॉब करते थे, डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर ब्रांच मैनेजर थे ये। 10 साल लगभग इनको जॉब का एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद इस बिज़नेस को शुरू किया और आज पूरी तरह से फ्री है फाइनेंशियली। नीचे जो आप देख रहे हैं मिस्टर सागर भामरी, अगेन बहुत ही यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, लगभग 10 से 12 लाख रुपए महीना कमाते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन मुंबई से, और आज पूरी तरह से फ्री हैं, यंग रिच एंड फ्री हैं, और एक पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं इस बिज़नेस में। गुलाब जडेजा जी, जिनके साथ आप मेरी पिक्चर देख रहे हैं, लगभग 10 से 12 लाख रुपए एवरेज मंथली इनकम है। बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, लगभग 4 साल से इस बिजनेस में। नीचे लधानी जी हैं जो लगभग 10 से 12 लाख रुपए महीना कमाते हैं, लग्जरी कार मेंटेन करते हैं। ये सारे लोग इस बिजनेस में पिछले कुछ सालों में आए और आज ये लगभग इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। इससे पहले ये कुछ ना कुछ बिजनेसेस कर रहे थे अपने लाइफ में, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं हुई। यहाँ कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इन लोगों ने नेटवर्क बनाया। अगेन वही बात आ गई कि नेटवर्क जब आप बनाते हो तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हो जाते हैं। ये पिक्चर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इनमें साथ में सारे लोगों के साथ मेरी पर्सनल पिक्चर्स हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे रियल लोग हैं। ये कोई फेक या कोई बनी हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं। ये रियल स्टोरीज़ हैं। ये सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं या हमको मदद कर रहे हैं। ये सारे लोगों से आप कभी भी बात कर सकते हैं। ये सारे लोग हमको सिखाने के लिए तैयार हैं कि इन्होंने कैसे ये अचीवमेंट की। अगर और आगे मैं बात करूं तो लगभग 1 करोड़ रुपए महीना भी इस बिज़नेस में लोग कमा रहे हैं। सिद्धार्थ सिंह जी आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं इस बिज़नेस से। नेटवर्क क्रिएट किया है इन्होंने। अगेन लधानी जी जो लगभग 10 से 12 लाख रुपए महीना कमाते हैं। एक स्टूडेंट है शिवम गोस्वामी जो लगभग 5 लाख रुपए की एवरेज इनकम लेता है 24 साल की उम्र में। पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्क बनाया और ये सब कुछ संभव है। अगर वो आज नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहा होता, कहीं जॉब करने के लिए जाता, तो आई डोंट थिंक सो कोई उसको 5 लाख रुपए की जॉब देगा 24 साल की उम्र में। बहुत कम या इवन रेयर ऑफ द रेयर केस में इतनी ज़्यादा हाई पेइंग सैलरी किसी भी स्टूडेंट को या नए बंदे को मिलती है। बहुत ही एक्सेप्शनल हो जाएगा वो। 0.1% भी लोग ऐसे नहीं है दुनिया में जो 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं इंडिया के अंदर जॉब के अंदर। सो आपको ये सोचना है कि ये पॉसिबल हो सका बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। महिलाएं, लेडीज़ इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर रही है। आप अगर एक लेडी हैं तो आप ये ना सोचें कि आप नहीं कर सकते या हम कैसे करेंगे, हम हाउस वाइफ हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सुरभि सिंह जो लगभग महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए कमाती है। पूर्णिमा सिंह एक यंग लड़की जो लगभग 21-22 साल की लड़की है, महीने का 2 लाख रुपए कमाती है एवरेज। एक हाउसवाइफ अंजू कुमारी जी जो लगभग 3-3.5 लाख रुपए महीने का कमाती है। यूट्यूब पे जाइए, इन लोगों के नाम डालिए, आपको सारे वीडियो, सारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएगी। ये रियल लोग हैं, ये वास्तविक में एग्जिस्टिंग लोग हैं। इनमें से किसी से भी अगर आपको बात करनी है या और जानकारी इनके बारे में चाहिए तो आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप नाम डालोगे इनका, वहाँ पे सारी हिस्ट्री खुल के आ जाएगी सामने। सो मैं आपके सामने रियल टेस्टिमनीज पेश कर रहा हूँ। क्या बहुत स्मार्ट लोग ही इसमें पैसा बनाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक कॉमन व्यक्ति आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक मजदूर है, लेबर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो मकान बनाने का काम करते हैं मजदूर। वो व्यक्ति है जो इस बिजनेस में काम करके 6 महीने साल भर के अंदर लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की इनकम पे पहुँच जाता है। सो आप तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे गाइज। दूसरे फोटो में जो हैं वो भानु प्रताप जी हैं जो एक चाय की दुकान हुआ करती थी उनकी किसी ज़माने में, आज से 3-4 साल पहले। एक नॉर्मल चाय की दुकान लगाया करते थे एक ठेला कोने में, और लगभग दिन का 500-1000 रुपये कमाते थे। और आज इस बिज़नेस के अंदर 4 साल में पूरी तरह से लाइफ बदल चुकी है। एक 10 लाख की गाड़ी मेंटेन करते हैं, लगभग एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपये महीना की उसकी इनकम है। और ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। उन्होंने नेटवर्क बनाया और आज ये सारी चीज़ें उनके साथ हो गई। सो किसी भी तरह का व्यक्ति इसमें आ सके सफल हो सकता है। ये मिस्टर सागर भामरी जो हमने देखा शुरू में, उनकी ग्रोथ चार्ट है, कैसे उन्होंने कंसिस्टेंटली ग्रोथ की है। 2016 में जब बिज़नेस शुरू किया था तो लगभग 1700 रुपये की इनकम थी पहले महीने की। अगले साल उनकी इनकम लगभग 1,40,000 हो गई। उसके अगले साल जो इनकम है वो लगभग 6 लाख हो गई। उसके अगले साल लगभग इनकम 8 लाख हो गई। और राइट नाउ जो है वो लगभग एवरेज 10 लाख से ऊपर उनकी इनकम है। सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप कई सालों से अगर काम कर रहे हो, ऑलरेडी आप बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में हो, तो आप चेक करिए कि आपके बिजनेस में कितनी ग्रोथ हुई है पिछले सालों में।
और अगर वो ग्रोथ नहीं है तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आप या तो अकेले काम कर रहे हैं, या आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है, आप अपने बिजनेस या जॉब को बढ़ा नहीं पा रहे, या आप अपने मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें वेस्टीज के अंदर आपको मिली है, जिसको आप कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली कमिटेड होकर इस काम को करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, माय प्रेजेंटेशन इज़ ओवर। और आई होप कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन हम यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन क्लोज कर रहे हैं। इस तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे ये वीडियो शेयर किया है वो आपको और वीडियो शेयर करेंगे। हमने पूरा डिजिटली बिजनेस बना के रखा हुआ है आपके लिए। अगर आप इसमें कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज इसके बाद भी आपको आती है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एनी टाइम। और कोई जानकारी या और कोई डाउट्स हैं आपके, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और हम लोग साथ में एक बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले समय में क्रिएट करेंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।